बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर की कंटिन्यूटी के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। आज के इस लेक्चर में आप प्रोनाउन और उसकी कुछ काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं प्रोनाउन को डिफ़ाइन कर दूं। उर्दू में प्रोनाउन कहा जाता है इसमें ज़मीर को। इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है प्रोनाउन और उर्दू में इसमें ज़मीर। प्रोनाउन का यूज़ क्या है या प्रोनाउन इंग्लिश में या पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो। बेसिकली सेंटेंस में इसको यूज़ करते हैं रेपिटिशन से बचने के लिए, दोहराई से बचने के लिए, कि बार बार एक आप नाउन को लिखें, बार बार आप उसको दोहराएं। उससे बेहतर है कि आप उसकी जगह एक प्रोनाउन यूज़ कर लें। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि हम कहते हैं कि कायद-ए-आज़म वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म वाज बॉर्न इन कराची। तो हम बार बार कायद-ए-आज़म को यूज़ करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम कायद-ए-आज़म वाज अ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ही वाज बॉर्न इन कराची। तो हर वो वर्ड जो प्रोनाउन या नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए यूज़ होता है उसे कहा जाता है प्रोनाउन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं ही, शी, इट, दे। ये बेसिकली वो कॉमन वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन के तौर पर या इसमें ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि वो तमाम वर्ड्स जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए या दोहराई से बचने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे प्रोनाउन की काइंड। उससे पहले सबसे पहले जो काइंड हम आज डिस्कस करेंगे वो है पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले जो हमारी काइंड है आज की डिस्कशन की वो है पर्सनल प्रोनाउन। बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू अ पर्सन, किसी शख्स की जगह या बाज़ औक़ात किसी एनिमल की जगह इस्तेमाल होता है। यानी तमाम वो वर्ड्स जो शख्स की जगह या इंसान की जगह उसकी रेपिटेशन से बचने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, दे। ये वो वर्ड्स हैं जो पर्सनल प्रोनाउंस के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। जब हम पर्सनल प्रोनाउन की डिस्कस करते हैं या पर्सनल प्रोनाउन का जिक्र करते हैं, जैसे मैंने बताया आई, वो, यू, ही, शी, दे, ये वो तमाम है जो पर्सनल प्रोनाउन को रेफ़र करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की आगे 3 काइंड्स हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन किस तरह या किन काइंड्स में यूज़ हो सकता है, इसकी 3 मेजर काइंड्स हम आगे पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये जो पर्सनल प्रोनाउन की 3 काइंड्स हैं, इसको हम थोड़ा सा आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? द पर्सन स्पीकिंग, यानी वो शख्स, जब हम यानी बेसिकली एक आसान वाक़े के तौर पर इसको समझते हैं कि एक कहानी सुनाई जा रही है या एक बंदा एक कहानी सुना रहा है, तो उसमें 3 लोग हैं। तो फर्स्ट पर्सन क्या है? द पर्सन स्पीकिंग, जो पर्सन मुहातिब है, जो शख्स बोल रहा है, जो डिस्कस कर रहा है। जैसे उसकी एग्जाम्पल है, 3 तौर पर इनको फर्स्ट पर्सन को डिफाइन किया जाएगा। सब्जेक्ट यानी फ़ाइल के तौर पर जब आते हैं, ऑब्जेक्ट यानी मफूल के तौर पर आते हैं, या इनकी पोजेसिव केस या पोजेशन क्या है। तो फर्स्ट पर्सन एज ए सब्जेक्ट जब यूज़ होगा तो आई मतलब मैं, ये इसकी सिंगुलर है, इसकी वाहिद हालत है, सिंगुलर हालत है ये, आई मैं। ऑब्जेक्ट में जाकर ये यूज़ होता है मी, और इसका पोजेसिव का केस बनता है माई यानी मेरा। तो फर्स्ट पर्सन क्या हुआ? आई, मी एंड माई। जब हम इसकी प्लूरल काइंड देखते हैं तो वी यानी हम, अस और आर यानी हमारा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन फिर क्या हुआ? बेसिकली आई, वी। आई उसकी सिंगुलर केस में, वी प्लूरल में। ये आगे उनका ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। पोजेसिव कहते हैं मलकियत को, पोजेशन शो करने के लिए। ठीक है, सेकंड पर्सन बेसिकली होता है द पर्सन स्पीकिंग टू, जिससे आप मुहातिब हैं। जैसे मैंने एक एनवायरनमेंट बनाया कि एक बंदा डिस्कशन कर रहा है, आगे जो उसको
सुन रहा है, डिस्कशन डायरेक्ट जिससे की जा रही है वो है यू, यानी तुम और आप, ठीक है। इसका सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव केस भी यू, ऑब्जेक्टिव भी यू और पोजेसिव योर, तुम्हारा, आपका। तो हमारा सेकंड पर्सन फिर क्या हुआ, यू, यू एंड योर। थर्ड पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग ऑफ, जिसके मुतालिक बात की जा रही है। अब जिसके मुतालिक बात की जा रही है वो एनिमेट या इनएनिमेट कोई भी हो सकता है, जानदार या बेजान, ठीक है। इसमें सिंगुलर आ जाता है ही, वो, यानी मेल पर्सन के लिए, मर्द के लिए। हिम पोजेसिव केस एंड हिज, हिम ऑब्जेक्टिव केस और हिज पोजेसिव केस, यानी उसकी मलकीती हालत, उसका। शी फीमेल सिंगुलर के लिए, हर एंड हर, यह उसके ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव केस हैं। उसके बाद दे, इन सब का प्लूरल है, यानी जमा हालत में, वो जमा में, देम एंड देयर, ठीक है। तो ये है इसका पर्सनल प्रोनाउन और उसकी 3 काइंड्स जो आपको मैंने डिफाइन की, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उनकी आगे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पोजेसिव केस डिस्कशन में लाए गए कि फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है और पोजेशन में क्या होता है। इसी तरह सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगले लेक्चर में प्रोनाउन की, आज के लेक्चर में हमने प्रोनाउन, उसकी डेफिनेशन और उसकी एक काइंड यानी पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्रोनाउन की फर्दर जो काइंड्स हैं।